नमस्कार स्टार्टअप कथार आउ एक एपिसोड को आपण समस्त को स्वागत। दर्शक बंधु यही स्टार्टअप कथा को देखा आपणकर सपोर्ट पाई अनेक अनेक धन्यवाद। आज ये एपिसोड रे आम सहित अच्छा मिस्टर रोहित गुप्ता। ही इज द प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन एंड बेसिकली वर्क्स अंडर द वर्टिकल ऑफ अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स। वेलकम रोहित सर, प्लेजर टू हैव यू फॉर टुडेज टॉक शो। तो व्यूअर्स आपण मान मन में अनेक क्वेश्चन थी यही अटल इनोवेशन मिशन को लेकिन आमर यही अटल इंक्यूबेशन सेंटर नालंदा मध्य यार एक अंशीदार। तेणु आसतु आज आउ टिके अधिक भल से बुझा कि अटल इनोवेशन मिशन रो ओडिशा प्रति और समग्र देश प्रति अवदान कौन रही। तो रोहित सर, हमारे व्यूअर्स को अगर हम लोग ये समझा पाएँ कि एज द नेम गोज अटल इनोवेशन मिशन, ये मिशन है क्या? अटल इनोवेशन मिशन पूरे देश में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। ये हम करते हैं अपने 4 डिफरेंट वर्टिकल्स के साथ। ये स्कूल लेवल पे अटल टिंकरिंग लैब्स, जो कि हमने 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए हुए हैं पूरे देश में। ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे अटल इंक्यूबेशन सेंटर, जो कि हमारा एक AIC नालंदा में है। इसके अलावा 68 इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं ऑल अराउंड इंडिया। इसके अलावा अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, जो कि एक रूरल लेवल पे, ग्रास रूट्स लेवल पे इनोवेशन को बढ़ोतरी देता है। वो हमने प्रोग्राम, हमारा नया प्रोग्राम है। कुछ 15 ऑड इंक्यूबेशन सेंटर्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं। और हमारा जो चौथा प्रोग्राम है वो है अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस। इसके थ्रू स्टार्टअप्स को डायरेक्टली फंडिंग मिल सकती है और यहाँ स्टार्टअप्स हम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के साथ चैलेंज स्टेटमेंट्स पे काम करते हैं। तो उसमें कुछ 1 करोड़ तक की फंडिंग मिलती है डायरेक्टली स्टार्टअप्स को। इन सब के साथ एक 5वां बिल्कुल नया प्रोग्राम है, बट उस पर हम बाद में आते हैं। तो हमने ये देखा है कि जैसे इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरल प्रैक्टिसेस पे अभी चारों तरफ हर जगह पे बातें हो रही है। द स्टेट्स आर कमिंग अप विद देयर ओन स्टार्टअप पॉलिसीज, इनोवेशन मैनेजमेंट पॉलिसीज। लेकिन ये चीज़ें किसी एक रूडिमेंटरी फॉर्म में पहले भी हुआ करती थी इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एट द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो हमने स्कूल लेवल पे अटल टिंकरिंग लैब शुरू किए या फिर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ में हम लोगों ने ये अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स को लाए, तो इसमें कौन सी वो शिफ्ट है या फिर कौन सी वो कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जिनको आप हाईलाइट करना चाहेंगे और वो अचीवमेंट्स के तौर पे हम लोग देख सकते हैं? देखिए, एक नेशन या एक रीजन तभी आगे सबसे तेज़ी से, सबसे एफिशिएंसी के साथ बढ़ सकता है जब सारे के सारे एक्टर्स, सारे के सारे प्लेयर्स एक समान सोचें, एक डायरेक्शन में बढ़ें। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उड़ीसा है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के आप एग्जाम्पल्स देखिए, सबसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, नॉट जस्ट इंडिया बट द एंटायर वर्ल्ड। तो आपको एक अगर इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है तो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज लेवल पे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं होगा, बल्कि गवर्नमेंट को भी सपोर्ट देना होगा, प्राइवेट प्लेयर्स को सपोर्ट देना होगा थ्रू इंडस्ट्री कनेक्ट, थ्रू फाइनेंशियल कनेक्ट। ये अब बैंक्स को साथ देना होगा। डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं एक इनोवेशन इकोसिस्टम में, IPR बॉडीज होती हैं। सबको साथ में मिलकर चलना होगा, तभी हम सक्सेसफुल होंगे और तभी हम आगे बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने पिछले गवर्नमेंट के कितने पॉलिसीज आए हैं उससे हम कितने आगे बढ़े हैं। नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स हैव एक्सीडेड 102 नाउ बाय लास्ट काउंट। सो वी आर सीइंग द रिजल्ट्स राइट नाउ, सो लेट्स होप टू सी द सिमिलर। तो एक जब हम लोग पॉलिसी की बात कर रहे हैं या फिर मिशन की बात कर रहे हैं, वी हैव सीन द डाइवर्स कंट्री दैट वी हैव एंड उसके अपने चैलेंजेस होते हैं। जैसे कोई मॉडल या कोई एक पॉलिसी जिसके ऑपरेशनल गाइडलाइंस जो होते हैं वो एक पार्ट ऑफ द कंट्री को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरे के लिए वो इरेलीवेंट बन जाते हैं। तो क्या ऐसे कुछ चैलेंजेस या ऐसे कुछ रिजल्ट्स आप शेयर करना चाहेंगे जिसने अटल इनोवेशन मिशन को इतना वाइब्रेंट और डायनामिक बना रखा है? सबसे तो मैं इंक्यूबेशन सेंटर का ही एग्जांपल लूँगा। कुछ हमारे इंक्यूबेशन सेंटर ना बहुत डिफरेंट टाइप के हैं। कुछ बिल्कुल स्पेस टेक, रोबोटिक्स, डिफेंस टेक में एकदम कटिंग एज काम कर रहे हैं। कुछ बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके एक्सेस लाइवलीहुड सेंटर टाइप के हैं जो लोकल अमूल लाइक सिस्टम्स को बढ़ावा दे रहे हैं। और उन्होंने कुछ 5,000 या 6,000 जॉब्स क्रिएट करी हैं पिछले 5 सालों में। इट्स एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस फ्रॉम एन इंक्यूबेटर एंड दैट्स व्हेयर इंडिया इज सो डिफरेंट फ्रॉम अदर वेस्टर्न नेशंस। हम अपने को कई बार इजराइल से और बॉस्टन से कंपेयर करते हैं, while people forget that in India we face a lot of ground level challenges which other countries don't. Definitely. तो वहाँ पे हमारा एक काफ़ी अच्छा काम हो रहा है ग्राउंड लेवल पे बहुत जगहों पे।
तो अब ये थोड़ा हम लोग फोकस कर लें हमारे अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स पे। जैसे कि आपने बताया देर आर ऑलरेडी 68 अक्रॉस द कंट्री, और ये ना सिर्फ सेंट्रलाइज्ड या अर्बनाइज्ड हैं, बट वी हैव टू द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री भी कुछ अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स काम कर रही हैं। और इंक्यूबेशन सेंटर्स के जो सबसे बड़ा डायमेंशन है दैट इज़ द स्टार्टअप्स दैट दे हैव कम अप। तो how it has changed the arena of startups or a perspective looking towards startup, क्योंकि इसमें ये जो 68 इंक्यूबेशन नेटवर्क्स हैं, आप इस नेटवर्क को और बड़ा करने में या फिर स्टार्टअप्स को एक दूसरे के नेटवर्क से लिवरेज करने के तरफ अटल इनोवेशन मिशन कैसे देखता है इस चीज़ को? अटल इनोवेशन मिशन ने कुछ 68 इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना करी थी, जिसमें 59 वेयर डेवलप्ड फ्रॉम स्क्रैच, ग्रीनफील्ड इंक्यूबेटर्स, नो इंक्यूबेशन हिस्ट्री इन द इंस्टीट्यूट और द एरिया वेयर दे इन, और सिर्फ 9 ऐसे इंक्यूबेटर्स थे जो पहले से एग्जिस्ट करते थे। हमने उन्हें स्केल अप में मदद किया। इन 68 इंक्यूबेशन सेंटर्स ने पिछले 5 सालों में कुछ 2700 स्टार्टअप्स को डेवलप किया है, आए हैं एग्जिस्टेंस में। गवर्नमेंट का टोटल इन्वेस्टमेंट अटल इंक्यूबेशन सेंटर प्रोजेक्ट में, ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, 252 करोड़ रहा है टिल डेट। इन 2700 स्टार्टअप्स ने ऑलरेडी कुछ 1800 करोड़ के आसपास का एक्सटर्नल फंड्स ऑलरेडी रेज कर चुके हैं, which is a big 7.5x investment that what government has made. So we can instantly see the results. In addition to this, there have been 16,000 plus jobs which have been created by these 2,700 odd startups. ये एक अलग infusion है 520 plus CR per year का Indian economy में, which is quite a big number amount, to start with. Yeah. Quite an incredible results that we're already seeing, and the plan is to scale it up now in the very near future. That's true. और क्योंकि हमने ये भी देखा है कि अटल इनोवेशन मिशन की जो सबसे यूनिक पार्ट है वो सेक्टर या इंडस्ट्री स्पेसिफिक को लेके चलना नहीं है, लेकिन रीजनल डेवलपमेंट को साथ में लेके चलना है। एंड देयर आई कम अगेन टू ओडिशा। तो ओडिशा के इकोसिस्टम और ओडिशा के डेवलपमेंट को आगे रखते हुए यहाँ पे जो इंक्यूबेटर्स काम कर रहे हैं, लाइक AIC नालंदा एंड अदर इंस्टीट्यूशंस दैट हैव कम अप अंडर द निश ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, तो ओडिशा के पर्सपेक्टिव से आप क्या शेयर करना चाहेंगे कि हाउ आर यू लुकिंग टुवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ द कंट्री? सी, ओडिशा इज अ वेरी यूनिक एरिया फॉर अस. It provides a gateway to what we know as the rest of India, and sometimes even Odisha is counted as rest of India. And there is absolutely no reason why Odisha can't become the best of India. Correct. That because there's so much untapped potential, इतना ज़्यादा स्कोप है, इतने ज़्यादा एरियाज़ हैं जहाँ आप लोग काम कर सकते हैं, टूरिज़्म इतना अच्छा बना सकते हैं, हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट में पूरे दुनिया को सिखा सकते हैं कैसे करना चाहिए, हम स्टार्टअप्स के पास इतना स्कोप है, आर्किटेक्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन फील्ड में कोई भी इंडियन स्टार्टअप अभी काम नहीं कर रहा है। ये $1 बिलियन प्लस इंडस्ट्री है, हमारे पास इंडिया से ज़्यादा रिच आर्किटेक्चरल हेरिटेज बहुत कम कंट्रीज़ के पास है, तो वी सी अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर ओडिशा. इट्स सो तो हमेशा ये स्टार्टअप्स के दिल में रहती है, और हमारे बहुत से व्यूअर्स जो स्टार्टअप्स ही हैं उनका भी ये रहता है कि क्या हम लोग जब इंक्यूबेशन, इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो सिर्फ टेक पार्ट को ही देखते हैं, क्योंकि ओडिशा की जो ज्योग्राफी है इट हैज़ अ ह्यूज कोस्टल जोन, ट्राइबल्स आर अ बिग पार्ट ऑफ इट, एंड अभी भी हमारी यहाँ की इकोनॉमी एग्रेरियन और रूरल बेस्ड इकोनॉमी के तौर पे ही जानी जाती है. तो जो इन्फ्लक्स ऑफ स्टार्टअप्स, अगर आप एक बार बता सकें हमारे दर्शकों को कि क्या अटल इनोवेशन मिशन में इन सारे सेक्टर्स के लिए भी स्कोप है या फिर वी आर काफ़ी ज़्यादा. मतलब हमने अभी एक बुक पब्लिश करी है 75 इनोवेशंस इन एग्री टेक बिजनेस. बहुत सारे स्टार्टअप्स उसमें ओडिशा और बिहार के फीचर्ड हैं. वो हमारे लिए काफ़ी गर्व का विषय था. तो मतलब देयर इज़ एब्सोल्युटली नो रीज़न कि ओडिशा कांट डू रियली वेल इन द एग्री टेक सेक्टर. और मतलब I think that answers the question. Thank you so much for acknowledging that. और we as startups of Odisha आमे समस्ते जानू कि ओडिशार जो जिनस गुड़िक अति गुरुत्वपूर्ण भागरे रही आमर ये जो सेक्टर्स गुड़िक को अधिक बल देवा दरकार. आमर रीजनल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मध्य स्टार्टअप्स माने से क्षेत्र में अधिकरू अधिक नंबर रे यही मूवमेंट सहित जोड़ी होती, यहाँ आम समस्त बहुत गर्वर विषय. तेणु दर्शक बंधु आज अटल इनोवेशन मिशन को लेकिन आमर ये आलोचना को ये रखा. एंड ऑन द बिहाफ ऑफ एंटायर AIC नालंदा एंड एज वेल एज फ्रॉम लॉट ऑफ व्यूअर्स फ्रॉम ओडिशा,
आई थैंक यू रोहित जी वंस अगेन Thank you very फॉर much. बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। तेज दर्शक बंधु ये आज कार्यक्रम को रखा पुणी देखा स्टार्टअप कथार आउ एक एपिसोड। नमस्कार।